जैसे कल यहां होगा। तो भंडारे में सब लोग मदद कर रहे थे, कोई चावल, कोई दूध, कोई चीनी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। एक बड़ी बूढ़ी आई, महात्मा से कहती है, बाबा तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमारे पास तो कछु है ना है। बाबा के चेले से बोलते, हमारे पास तो कछु है ना है, हम पे तो केवल 10 रुपए हैं, हम यही देने के लिए आई। बाबा के चेले ने सुना, 10 रुपए क्या करेंगे, जब आ गया से। पीछे बाबा खड़े थे, बाबा ने उसको डांटा, नहीं भैया ला हमको दे। अपने सेवक को डांटा और 10 रुपया लेकर सेवक ने कहा कि बाबा 10 रुपए से क्या होगा, बेटा सब कुछ होगा, एक काम कर, ये 10 रुपए ले और बाजार से नमक लेकर आ और सब्जी में नमक मिला दे, मारा देख ये होगा, ये होगा। देखो एक बात याद आ रही है, कहूं? एक सास बहू की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। अब है कि नहीं इधर? ममता जी सास बनकर बहू को गले से लगा रही हैं, उनको पता है कि लाइव चल रहा है हमारा, है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। बहू भी सास को बहुत मानती थी, सास भी बहू को बहुत मानती थी। ऐसा जनरली कम होता है, कम होता है, चलो होता है, अच्छी बात है। एक दिन की बात, एक पड़ोसिन आई, बहू अंदर थी और सास कहती है पड़ोसिन से, अरे बहनों, घर में जो बेटी होती है ना, वो तो चीनी की तरह से होती है, और जो बहू होती है वो तो नमक की तरह से होती है। बेटी चीनी की तरह से होती है और बहू नमक की तरह से होती है। अब बहू ने सुन लिया, ध्यान देना, गुस्सा होगी कि नहीं होगी? कि देखो अपनी छोरी को तो जाने चीनी कह दी और हम ते नमक कह दी। तो जब पड़ोसिन चली गई तो कहा, मम्मी जी आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। क्या बेटा क्या हुआ? आप दीदी के लिए चीनी कह रहे हो और मेरे लिए नमक कह रहे हैं। आपने अच्छी बात नहीं करी, दीदी थोड़ा रहती मैं ही आपका ध्यान रखती हूं, बोलने लगे। अब सास ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है रतलाम वालों। सास ने कहा, बोले बेटा बेटी जो होती है वो चीनी माने, कुछ भी बोले कैसे भी रहे हमेशा मीठी ही रहती है, लेकिन बहू नमक की तरह से होती है। अगर सब्जी में नमक नहीं हो तो सब्जी बिल्कुल खराब हो जाती है, उसकी अहमियत ज्यादा होती है बेटा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, नमक का भी अपना वजूद है। तो परोपकार कैसे भी हो, व्यक्ति को परोपकार बोलो करना चाहिए।